जय श्री कृष्णा। मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने एक नया विषय लेकर आया हूँ। वो है भास्कर योग। जैसा कि ज्योतिष प्रेमी जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं वो जानते हैं कि जन्म पत्रिका में राजयोग, धन योग, अनेक प्रकार के योग हम देखते हैं और उसके परिणाम भी हम देखते हैं। तो ऐसे में आज जो सब्जेक्ट है वह है भास्कर योग। अब भास्कर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भास्कर किसे कहते हैं, भगवान सूर्य नारायण, जिसको हम सवेरे उगता हुआ देखते हैं और शाम को अस्त होता हुआ देखते हैं। वो सूर्य जो हमारे जीवन में सबको बिना भेदभाव के एक समान दृष्टि से सबको प्रकाश देता है, दिशा देता है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अधिक विलंब न करते हुए मैं ओम प्रकाश शर्मा आपके सामने यह सब्जेक्ट प्रारंभ करने जा रहा हूँ। भास्कर योग। जन्म पत्रिका में अनेक योग बनते हैं। इससे जीवन में उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। किसके धन योग होता है तो दरिद्र योग होता है। ठीक इसके विपरीत तो अनेक प्रकार के योग कुछ न कुछ हमें परिणाम देख के जाते हैं। तो भास्कर योग, जैसा कि मैंने बताया कि भगवान सूर्य का नाम एक भास्कर भी है। तो भास्कर का काम क्या है, भास्कर की तत्व क्या है, वो हमारे जीवन में अवश्य देखने को मिलते हैं जिसकी जन्म पत्रिका में भास्कर योग हो। अब मैं पहले आपको बता देता हूं कि भास्कर योग कैसे बनता है। जन्म पत्रिका में पाराशर ऋषि के अनुसार किसी की जन्म पत्रिका में यदि सूर्य जहां स्थित हो, जन्म पत्रिका में 12 स्थान होते हैं, 12 हाउस होते हैं। तो जहाँ पर सूर्य स्थित होगा ठीक उसके आगे दूसरे स्थान पर जहाँ सूर्य स्थित है, सूर्य 12 स्थानों में से किसी भी स्थान पर स्थित हो सकता है। तो वहाँ जहाँ सूर्य स्थित होगा तो सूर्य से दूसरे स्थान पर यदि बुध स्थित हो और जहाँ बुध स्थित हो तो बुध से यदि हम गिनती करते हैं तो बुध जहाँ स्थित है उससे 11वें स्थान पर चंद्रमा हो। कहने का मतलब यह है कि सूर्य से दूसरे स्थान पर बुध हो और बुध से 11वें स्थान पर चंद्रमा स्थित हो, या यूँ कहे कि सूर्य से 12वें स्थान पर यदि चंद्रमा स्थित होगा तो ये स्थिति बनती है सूर्य के दाएं बाएं। सूर्य के एक तरफ चंद्रमा है और एक तरफ बुध स्थित है। जहाँ चंद्रमा स्थित है उस चंद्रमा से त्रिकोण में बता देता हूँ। जन्म पत्रिका का 5वां और 9वां स्थान को हम त्रिकोण भाव कहते हैं। तो जहाँ चंद्रमा स्थित होगा तो उसको हम दूसरी नज़र से देखते हैं कि जहाँ चंद्रमा स्थित होता है उसको हम चंद्र कुंडली बोलते हैं। तो चंद्र कुंडली के अनुसार जहाँ चंद्रमा स्थित होगा ठीक उसके 5वें स्थान पर या फिर 9वें स्थान पर देव गुरु बृहस्पति स्थित होंगे। तो ऐसे में ऐसे जातक का भास्कर योग का निर्माण होता है और भास्कर योग के उसको परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इन सभी ग्रहों पर किसी भी प्रकार से पापी ग्रहों का कोई संबंध नहीं हो, कोई दृष्टि संबंध नहीं हो। यानी कि ये जो है सूर्य, बुध, चंद्र और गुरु, ये राहु केतु शनि से दृष्ट या दूषित नहीं होने चाहिए। यदि इनसे दृष्ट हो, युति हो और किसी भी प्रकार से यदि यह योग दूषित हो जाए तो ऐसे में जो भास्कर योग का परिणाम, शुभ परिणाम हमको देखने को मिलेगा वो नहीं मिल पाएगा। अब इस शुभ परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भास्कर के कारक तत्व, सूर्य के कारक तत्व, जितने ग्रह होते हैं उन ग्रहों का कारक तत्व अलग अलग माना गया है। तो यहाँ पर सूर्य, बुध, चंद्र और गुरु में से सिर्फ भास्कर योग है। तो इसलिए सूर्य ग्रह के जो कारक तत्व हैं उनको ही माना जाएगा। तो सूर्य का कारक क्या है, सूर्य में एक तो नियमितता है, वो समय पर, ठीक समय पर
उदय होता है और ठीक समय पर अस्त होता है, वो किसी का इंतजार नहीं करता है। तो ऐसे में जिसकी जन्म पत्रिका में भास्कर योग होगा तो ऐसा व्यक्ति समय का पालन करने वाला, समय का पाबंद होगा। वो दूसरे के साथ भी ये अपेक्षा करता है कि आगे जो समय दिया है उस समय का पाबंद रहे, समय पर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं करे। दूसरा जो है, ऐसा भास्कर योग वाला व्यक्ति अहंकारी होता है, आत्मविश्वासी होता है, आत्मबल उसमें कूट कूट का भरा होता है। उसका जो जीवन है वो वैभवशाली होता है। वैभवशाली लग्जरी लाइफ। लग्जरी लाइफ क्यों? कि सूर्य को हम ग्रहों का राजा मानते हैं। तो ग्रहों का राजा होने के कारण जिसकी जन्म पत्रिका में भास्कर योग स्थित है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन वैभवशाली होगा, राजा के समान ठाठ बाट से रहने वाला होगा और उसके शरीर पर तेज होगा, चमक होगी और वो सब में जहाँ पे भी उठेगा, समाज में, परिवार में या फिर जहाँ पे भी जाएगा, उसका सम्मान, यश, कीर्ति दिनों दिन उम्र के अनुसार बढ़ती जाएगी। पराक्रम की बात करते हैं, पराक्रम उसमें कूट कूट का भरा होता है, उसमें गजब का धैर्य होता है, साहस होता है और शौर्य होता है। उत्साह तो है ही सही। और उसके स्वास्थ्य के बारे में यदि हम चर्चा करें तो उसका स्वास्थ्य कभी कमज़ोर नहीं हो सकता, वो स्वस्थ रहेगा हमेशा। अस्वस्थ की बहुत कम कंडीशन आती है और राजशाही ठाठ होने के कारण अहंकार स्वाभाविक है। यदि उसके स्वभाव की बात करते हैं तो उसका स्वभाव कलात्मक हो सकता है। जीवन में वो निरंतर प्रगति पथ पर चलता ही जाता है। जिस तरह से सूर्य उदय होता है और ऊंचाई को छूता हुआ जाता है, ठीक इसी तरह से ऐसे जातक जिनकी जन्म पत्रिका में भास्कर योग है तो वो भास्कर योग वाला व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को छूता ही चले जाएगा। वो उसकी सफलता दिनों दिन बढ़ती जाएगी। धनवान होगा, शास्त्रों का ज्ञाता होगा और संगीत में उसकी विशेष रुचि होती है। वो उच्च कोटि का राजनीतिक हो सकता है। यदि राजनीति के क्षेत्र में जाता है ऐसा व्यक्ति तो राजनीति में वो बहुत सफलता होता है, उच्च कोटि का वो राजनीतिक बन सकता है। उसके व्यक्तित्व में हमेशा निखार रहता है, हमेशा तेज रहता है, तेज। तो ये भास्कर योग के लक्षण हैं। और एक बात जो है सबसे बड़ी कि ऐसा व्यक्ति धन संपन्न होता है, धन की कोई कमी नहीं रहती है, धनवान तो रहेगा इसे। जब ठाठ बाट वैभवशाली है तो वो ऐसा व्यक्ति धनवान निश्चित तौर पर होता है। अब यदि जन्म पत्रिका में भास्कर योग है और उसके सही ढंग से परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तो क्या हम गलती कर रहे हैं? इसलिए उपाय कर लें या फिर यूँ कहे कि इन गलतियों से आप बचेंगे तो भास्कर योग का शुभ परिणाम हमें देखने को जरूर मिलेगा। नंबर 1, जीवन में समय का पाबंदी बने। नंबर 2, झूठ कभी नहीं बोले, हमेशा सत्य वचन बोले। ऐसा शब्द बोले कि सामने वालों को मन भावे। कभी भी कटुता, गाली गलौज कभी नहीं करें। यदि गाली गलौज करते हैं, दूसरों को सताते हैं तो ऐसे में यह भास्कर योग का परिणाम दूषित हो सकता है। दूसरा जो है, आप रात्रि के समय जहाँ तक हो सके दूध पीना टालें और दिन में सोने का बिल्कुल मानस छोड़ दें। यदि आप दिन में सोते हैं तो भास्कर योग का परिणाम नहीं मिलेगा जितना शुभता मिलनी चाहिए। इसलिए जिसकी जन्म पत्रिका में भास्कर योग हो तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा दिन में सोने से बचना चाहिए और दिन में सेक्स का काम कभी नहीं करें, किसी को गलत दृष्टि से नहीं देखें। और हाँ, एक बात है, जिसके भास्कर योग हो या नहीं हो, विशेषकर जिसकी जन्म पत्रिका में भास्कर योग है तो ऐसे व्यक्ति को सूर्य भगवान की जितनी आराधना करेगा उसका भास्कर योग का परिणाम उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। इसलिए कम से भी कम रोजाना नियम बना लें, जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य को अर्घ्य दें, तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें रोली और जहाँ तक हो सके लाल फूल, गुलाब पुष्प रख दें, पंखुड़ियाँ, और अर्घ्य दें। ऐसा करने से ऐसा व्यक्ति भास्कर योग का अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा और जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
वाणी को विराम देने से पहले यदि ये आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप नए व्यक्ति हैं तो प्लीज़ आप आत्मनिवेदन है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।